हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया है सब। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो सबसे पहले हम उसे ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, जैसे ये कोई ग्राफ है, यहाँ पे ये वैल्यू है, ये जो लोएस्ट पॉइंट है उसका जो है, ये लोएस्ट पॉइंट उसका y कोऑर्डिनेट है -1। ठीक है, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इसका y कोऑर्डिनेट है 3। तो हमें इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है। रेंज में जो मैक्सिमम है वो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा, रेंज में जो मिनिमम है वो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक और तरीके से मैक्सिमम वैल्यू को समझो कि कोई भी एक ग्राफ है, ठीक है, उसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा, और ग्राफ का जो लोएस्ट पॉइंट है उसका जो है y कोऑर्डिनेट होगा वो मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है, फंक्शन का, और वो एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये कोई ग्राफ है तो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट कौन सा है, इस ग्राफ का टॉप मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट यहाँ पे है, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, इसका y कोऑर्डिनेट 3 है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 3 होगा। मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोएस्ट पॉइंट देखेंगे, और लोएस्ट पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो मिनिमम वैल्यू होगा। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या है, -1 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मिनिमम वैल्यू इक्वल टू -1, क्योंकि जो लोएस्ट पॉइंट था उसका y कोऑर्डिनेट यहाँ पे -1 है। ठीक है, और इसे हम लोग रेंज से भी समझेंगे। इसका रेंज क्या होगा, रेंज हो गया -1 to 3, रेंज बिलोंग्स टू -1 to 3। 1 पॉइंट भी रेंज में इंक्लूडेड है, 3 भी रेंज में इंक्लूडेड है, तो रेंज हो गया -1 to 3। तो कोई भी अगर रेंज लिखा हुआ है तो रेंज से भी, रेंज में जो मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम वैल्यू, ये 3 क्या हो गया, 3 हो गया मैक्सिमम वैल्यू, ये -1 क्या है हो गया, ये -1 मिनिमम वैल्यू। तो रेंज में जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, रेंज में जो मिनिमम है वो मिनिमम वैल्यू होगा। अब रेंज को तो बहुत तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे रेंज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई भी एक रेंज है लिखा हुआ, बिलोंग्स टू -1 to 2 पे यहाँ पे ओपन इंटरवल है। तो अब हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है। तो क्या इस केस में भी मैक्सिमम वैल्यू 2 होगा, क्या इस केस में भी मिनिमम वैल्यू -1 होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम उसे अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एक ग्राफ बनाते हैं जिसका रेंज -1 से 2 है। ठीक है, तो ये है ग्राफ जिसका रेंज -1 से 2 है, और 2 यहाँ पे रेंज में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पे ओपन इंटरवल होगा, 2 पे यहाँ पे ओपन इंटरवल। ठीक है, तो अब हमें इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है। तो मैंने क्या बोला था, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, जो कर्व है, कोई भी एक ग्राफ है उसका जो मैक्सिमम पॉइंट है, उसका जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक है, जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, ठीक है, उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये वैल्यू मिल रहा है, यहाँ पर तो ये पॉइंट है, ठीक है ना, सबसे मिनिमम पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है, और इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, -1 है। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या मैं लिखूंगा, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू -1। अब हमें पता करना है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैंने क्या बोला, कर्व का जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा। वो एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए, वो एक एग्जैक्ट पॉइंट होना चाहिए। तो सबसे ऊपर वाला पॉइंट यहाँ पे कौन सा है, 2 तो नहीं है, क्योंकि 2 पे यहाँ पे ओपन लगा हुआ है, 2 पे यहाँ सर्किल है, इसका मतलब क्या, 2 पॉइंट मिसिंग है, 2 जो है वो रेंज में नहीं है।
ठीक है, इसका ये मतलब। तो 2 के नीचे वाला पॉइंट, वो एग्जैक्ट पॉइंट कौन सा है जो मैक्सिमम हो, जिसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं हो, वो हमें बताना है। ठीक है, तो 2 के जस्ट नीचे वाला पॉइंट आप क्या बताओगे? आप बताओगे 1.9999999 इतना बताओगे। तो एक और 9 मैं ऐड कर दूंगा, मैं बोलूंगा कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो वो भी तो हो सकता है। आप 1.999999 लिखोगे, मैं उसमें पॉइंट के बाद उतना 9 के बाद एक और 9 ऐड कर दूंगा। आप पॉइंट के बाद 1009 लिखोगे, मैं एक और 9 ऐड कर दूंगा। आप पॉइंट के बाद 1,00,000 लिखोगे, मैं एक और 9 ऐड कर दूंगा। आप पॉइंट के बाद 1 करोड़ 9 लिखोगे, मैं एक और 9 लिख दूंगा। आप बताओ कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है? क्या हम कभी भी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू वो मैक्सिमम वैल्यू बताना है जिसके ऊपर फंक्शन वैल्यू न ले सके। ठीक है, वही मैक्सिमम वैल्यू होता है। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कौन सा था? यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 3 था, क्योंकि 3 के ऊपर कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। इस पॉइंट के ऊपर ये जो ग्राफ जो है 3 से ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं ले सकता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम नहीं जानते, वो फिक्स पॉइंट जो मैक्सिमम वैल्यू है हम नहीं बता सकते। 1.999999 कितना भी आप लिखोगे, पॉइंट के बाद 1,00,009 लिखोगे, मैं 1,00,001 लिख दूंगा पॉइंट के बाद। अब पॉइंट के बाद 1,00,000 करोड़ 9 लिखोगे, मैं 1,00,000 करोड़ 9 के बाद एक और 9 ऐड कर दूंगा। तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। ठीक है, तो इस केस में जो होगा, हम लोग क्या लिखेंगे? मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। तो इफ मैक्स, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू को इफ मैक्स भी हम लोग लिख सकते हैं। इफ मैक्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसे हम लोग DNE से लिखेंगे। ठीक है, DNE से डिनोट करते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस केस में जो होगा वो डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ठीक है, और कुछ एग्जांपल हम लोग यहाँ पे करते हैं। ये ग्राफ है, हमें इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है। ये जो है वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये ग्राफ इनफाइनाइट तक जा रहा है, हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले हम मैक्सिमम वैल्यू पे बात करते हैं। इफ मैक्स क्या होगा? ठीक है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो हमें एक मैक्सिमम वैल्यू बताना है। आप मैक्सिमम वैल्यू कितना बताओगे? कितना बताओगे मैक्सिमम वैल्यू? आप बताओगे 1,00,000। 1,00,000 मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैं उसमें एक और ऐड कर दूंगा। आप 1 करोड़ बोलोगे कि 1 करोड़ मैक्सिमम वैल्यू है, मैं उसमें एक और ऐड कर दूंगा। आप बोलोगे 10,00,000 करोड़ मैक्सिमम वैल्यू है, मैं उसमें एक और ऐड कर दूंगा। आप 10,00,000 करोड़ बोलोगे, मैं उसमें एक और ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू बताना कि यही मैक्सिमम वैल्यू है, ये संभव नहीं है, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। इनफाइनाइट कितना? अनंत तक, इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू में हमें बताना पड़ता है कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसके ऊपर ग्राफ नहीं जाएगा, इसके ऊपर ग्राफ कोई भी वैल्यू नहीं ले सकता, वो हमें बताना पड़ता है मैक्सिमम वैल्यू पे। लेकिन यहाँ पे तो हम कोई वैल्यू नहीं बता सकते। इनफाइनाइट कोई एक फिक्स पॉइंट नहीं है, कोई एक एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है। ठीक है, जो हम लोग बोल देंगे कि इनफाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू है, नहीं, हमें कोई एक पॉइंट बताना है, हमें कोई एक वैल्यू बताना है, फिक्स वैल्यू, कि इसके ऊपर ग्राफ नहीं जाएगा। यहाँ पर जो है वैसा कोई भी वैल्यू हम नहीं बता सकते। तो इस केस में आंसर क्या होगा? इफ मैक्स होगा डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा सिचुएशन में हम लोग लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब इफ मिनिमम की बात कर लेते हैं। मिनिमम वैल्यू क्या होगा फंक्शन का मिनिमम वैल्यू के लिए सबसे जो लोएस्ट पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट, मिनिमम वैल्यू के लिए सबसे लोएस्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। तो सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये है, ये x, ये y एक्सिस है। तो सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? यहाँ पे y = 0 के जस्ट ऊपर वाला पॉइंट। तो मैंने अभी प्रीवियस एग्जांपल लिया, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ओपन इंटरवल था, वहाँ पे पॉइंट नहीं था, तो उसको जस्ट नीचे वाला पॉइंट मैं क्या बोलूँगा? ठीक है, नहीं बता सकता ना। तो यहाँ के 0 से जस्ट ऊपर वाला पॉइंट आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 0.00001, मैं बोलूँगा 0.0000001, आप 0.00000000001। आप पॉइंट के बाद 1,00,000 में 0 लिख के 1 लिख दूंगा, पॉइंट के बाद 1 करोड़ 0 लिख के 1 लिख दूंगा, पॉइंट के बाद 10,00,000 करोड़
0 लिख के 1 लिख दूंगा। तो मैं कोई एक फिक्स पॉइंट नहीं बता सकता कि यही मिनिमम वैल्यू है। क्या आप बता सकते हो? नहीं बता सकते हो, लिख के देखना, कभी नहीं लिख सकते। ठीक है, पॉइंट के बाद 10 लाख हजार करोड़ 0 लिख दूंगा, फिर 1 लगाऊंगा। फिर अगर आप बोलोगे कि नहीं यही मिनिमम वैल्यू है, उसमें एक और आगे 0 ऐड कर दूंगा पॉइंट के बाद, फिर उसके बाद पॉइंट के बाद एक और 0 ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू बताना संभव नहीं है। तो इस केस में इफ मिनिमम क्या हो जाएगा? इफ मिनिमम भी हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इस केस में इफ मैक्सिमम भी डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा और फंक्शन का मिनिमम वैल्यू भी डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। मिनिमम ये फंक्शन क्यों है? क्योंकि अगर आप कोई भी एक वर्टिकल लाइन खींचो तो वो ग्राफ को एक ही जगह कट करता है। अभी इतना ही जानना जरूरी है। ठीक है, जब हम लोग फंक्शन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे और डिटेल में समझेंगे फंक्शन के बारे में, क्या होता है क्या नहीं होता है। हमें इस केस में बताना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे ये ओपन है, यहाँ पे ओपन है, सर्किल है, यहाँ पे भी सर्किल है, आप लोग देख सकते हो। इसको और अच्छे से बना देता हूँ। यहाँ पे ये ओपन है। अब लगता है मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, एफ मैक्स भी डज नॉट एग्जिस्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि 3 के जस्ट नीचे वाला पॉइंट हम नहीं बता सकते। 2.99 आप बोलोगे मैं 2.999 एक और 9 ऐड कर दूंगा, 2.9999 बोलोगे, मैं उस 9 में एक और ऐड कर दूंगा। 2 पॉइंट के बाद आप 1,09,000 बोलोगे, मैं उस 9 में एक और 9 ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू बताना संभव नहीं है। तो यहाँ पे बोलूँगा इफ मैक्स डज नॉट एग्जिस्ट। इफ मिनिमम क्या होगा? इफ मिनिमम क्या होगा? फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? तो फंक्शन क्यों है? क्योंकि हम लोग जब वर्टिकल लाइन खींचेंगे एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर तो वो एक ही जगह कट करेगा। और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है फंक्शन का? तो मिनिमम वैल्यू है 1 के जस्ट ऊपर वाला पॉइंट। तो 1 के जस्ट ऊपर वाला पॉइंट क्या हम बता सकते हैं? नहीं बता सकते। आप क्या बोलोगे? मैं बोलूँगा 1.00001, आप पॉइंट के बाद एक और 0 लगा देना। मैं बोलूँगा 1.1,00,000, ठीक है, 1,00,000 बार 0 लिखूंगा, फिर 1 लिख दूंगा। ठीक है, आप पॉइंट के बाद एक और 0 लगा देना। ठीक है, तो इस केस में जो है हम 1 के जस्ट ऊपर वाला पॉइंट नहीं बता सकते, जिसको हम बोल सकते कि ये यही मिनिमम वैल्यू है। नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते। ऐसा कोई फिक्स पॉइंट हम लोग नहीं बता सकते। तो यहाँ मिनिमम वैल्यू भी हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू भी यहाँ पे हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। अब जैसे ये ग्राफ है, ठीक है, ये जो है नीचे जा रहा है इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये ऊपर जा रहा है, इनफाइनाइट तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ये माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा फंक्शन का? ये फंक्शन है क्योंकि ये वर्टिकल लाइन खींचो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक ही जगह कट करेगा। तो फंक्शन का हमें मैक्सिमम वैल्यू लिखना है। तो ये एफ मैक्स क्या होगा? क्योंकि इनफाइनाइट है तो कोई हम ऐसा फिक्स वैल्यू नहीं बता सकते कि यही मैक्सिमम है, इसके ऊपर ग्राफ वैल्यू नहीं लेगा, इसके ऊपर ग्राफ नहीं जाएगा। क्या हम ऐसा कोई पॉइंट बता सकते हैं? अगर हमें पता रहता कि 10,000 लाख करोड़ मैक्सिमम वैल्यू है, हाँ हम बता सकते थे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 10,000 लाख करोड़। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो बोला कि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, जिसके कोई सीमा ही नहीं। ठीक है, और इनफाइनाइट कोई एक फिक्स पॉइंट नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे कि कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जो कि हम बोल सकते हैं कि यही मैक्सिमम वैल्यू है। आप कितना भी वैल्यू बोलो, मैं उसमें एक और ऐड कर दूंगा, बोलूँगा कि ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो आप मुझे गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक वैल्यू ले रहा है। ठीक है, तो इस केस में मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट, DNE। मिनिमम वैल्यू क्या होगा? ये नीचे जा रहा है इनफाइनाइट तक नीचे जा रहा है। तो हमें y का वो वैल्यू बताना है कि ये यही मिनिमम है, इसके नीचे ग्राफ नहीं जाएगा। तो हम ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं बता सकते, क्योंकि आप निगेटिव में कुछ भी बोलो, निगेटिव में आप कितना भी नंबर बोलो, कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर बोलो, मैं उसमें -1 ऐड कर दूंगा, मैं उसमें -1 का ऐड कर दूंगा, मतलब 1 घटा दूंगा। तो वो एक और नीचे चला जाएगा वो मिनिमम वैल्यू। आप कितना भी बड़ा नंबर बोल, मैं उसमें -1 ऐड कर दूंगा, 1 घटा दूंगा, तो वो एक और स्टेप नीचे चला जाएगा। तो हम यहाँ पे मिनिमम वैल्यू भी एग्जैक्ट नहीं बता सकते। तो इस केस में मिनिमम वैल्यू भी क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट, DNE। ठीक है, इस केस में मिनिमम वैल्यू भी हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। तो
ये ग्राफ है, हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है। कभी ऐसा मत सोच लेना कि अगर साइड में ये ओपन है तो हमेशा डज नॉट एग्जिस्ट टाइप का कुछ आंसर आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें ग्राफ का सबसे टॉप वाला पॉइंट देखना है, ठीक है। सबसे मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है, सबसे मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे कौन सा है, ये है सबसे ऊपर, ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है। सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वही मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट ये है, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 8 है, मतलब ये वाला वाई कोऑर्डिनेट। तो इसकी इसमें एफ मैक्सिमम क्या हो जाएगा, एफ मैक्स हो जाएगा 8, और मिनिमम वैल्यू हमें बताना है। तो ग्राफ में सबसे नीचे वाला पॉइंट देखो, लोअर मोस्ट पॉइंट देखो, ये है, ठीक है, और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, इसका वाई कोऑर्डिनेट -2 है। तो एफ मिनिमम हो जाएगा -2, ठीक है। तो यहाँ पे तो एग्जिस्ट कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रहा है, मिनिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये एक टाइप का क्वेश्चन है, अभी तक जो भी मैंने डिस्कस किया ग्राफ के माध्यम से, रेंज के माध्यम से, अब हमें इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे इस साइड रेंज दिया हुआ है, हमें इस साइड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि वीडियो पॉज करो और फिर इस क्वेश्चंस को खुद से आप सॉल्व करो, खुद से लिखो, फिर मुझे सुनना, ठीक है। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ। जब भी यहाँ पे इस टाइप का ब्रैकेट है, इसका क्या मतलब, मतलब कि ये वैल्यू नहीं ले रहा है, फंक्शन में ये वैल्यू नहीं है। जब भी ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल मतलब फंक्शन ये वैल्यू नहीं ले रहा है। जब भी ये है क्लोज इंटरवल, मतलब ये वैल्यू जो है वो इंक्लूडेड है, ये वैल्यू इंक्लूडेड है। तो जब भी ऐसा रहे, इस टाइप का ब्रैकेट रहे, इसका मतलब अगर इस टाइप ऐसा है तो यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट, वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा है तो डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा है तो वैल्यू एग्जिस्ट। यहाँ पे इस तरफ भी है तो वैल्यू एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों तरफ क्लोज इंटरवल है, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। और मैक्सिमम वैल्यू कौन सा होगा, जो रेंज में मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पूरे रेंज में कौन सा है, 3 है, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 3 होगा। मिनिमम वैल्यू कौन सा है, रेंज में जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगा वही फंक्शन का मिनिमम वैल्यू होगा। तो मिनिमम वैल्यू कौन सा है, -1, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हो जाएगा -1, ठीक है। यहाँ पे रेंज में -2 to 5 है, 5 पे क्लोज इंटरवल है, रेंज में सबसे मैक्सिमम क्या है, 5 है। तो और 5 पे क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब 5 एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू तो 5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे -2 पे, मतलब -2 वाला पॉइंट सबसे नीचे है, और -2 पे ओपन इंटरवल है, इसका मतलब -2 इंक्लूडेड नहीं है, इसका मतलब -2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो और जब भी ओपन इंटरवल है, मतलब -2 पे ओपन वाला पॉइंट, -2 वाला पॉइंट मिसिंग है, वहाँ पे एक गोला टाइप का था, तो उसके जस्ट ऊपर वाला पॉइंट हम क्या बता सकते हैं, जो मिनिमम हो, जो फंक्शन में भी सबसे मिनिमम हो, और -2 से जस्ट ऊपर वाला पॉइंट हम नहीं बता सकते। वो मैंने एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं बहुत समझा चुका हूँ, ठीक है। तो इस केस में जो होगा, -2 एग्जिस्ट नहीं करेगा तो मिनिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हो जाएगा DNE, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -6 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा है, और -6 एग्जिस्ट करेगा। और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, जो रेंज में मिनिमम वैल्यू होता है, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हो जाएगा -6, और 8 सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, ठीक है। रेंज में सबसे 8 सबसे ऊपर है, और 8 जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो 8 के जस्ट नीचे वाला पॉइंट जो मैक्सिमम हो पूरे फंक्शन में, क्या आप फाइंड कर सकते हैं, नहीं फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि मैंने एग्जांपल्स के माध्यम से बताया था कि 7.9999, 7.99999, 7.99999, 1 लाख टाइम्स 9, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन कोई भी एक फिक्स पॉइंट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कोई भी एक फिक्स पॉइंट नहीं मिलेगा जिसे हम बोल सकें कि यही मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू कोई हो ही नहीं सकता, इसके ऊपर कोई मैक्सिमम वैल्यू हो ही नहीं सकता, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते। तो इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, DNE, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, मिनिमम -2, ठीक है।
यहाँ पे मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, सॉरी मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, और मिनिमम हो जाएगा -6। ठीक है, यहाँ पे -2 to -2 और दोनों में ओपन इंटरवल, तो दोनों जगह हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, दोनों जगह हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे -∞ to 4 पे ओपन इंटरवल है, तो मैक्सिमम भी जो होगा वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, तो मैक्सिमम यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट। ये -∞ है, और -∞ पे तो मैंने बोला ही था कि कोई भी एक एग्जैक्ट पॉइंट यहाँ पे मिलेगा नहीं जो मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि ये कॉमा के इस साइड है, तो सबसे कोई भी मिनिमम वैल्यू मिलेगा नहीं, क्योंकि आप -1000 बोलो तो उसके नीचे भी एक पॉइंट होगा। ठीक है, उसमें हम लोग -1 कर देंगे, तो ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कोई भी मिलेगा नहीं, और जब मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगा तो मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू DNE। अगर उतना आप नहीं समझना चाहते हो तो सिर्फ आप देखो कि यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा हुआ है तो डज नॉट एग्जिस्ट लिखेंगे 8। ठीक है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 8। ठीक है, फिर यहाँ पे मिनिमम वैल्यू DNE, डज नॉट एग्जिस्ट। फिर यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है, तो और यहाँ पे ओपन इंटरवल भी है, DNE, डज नॉट एग्जिस्ट। मिनिमम वैल्यू 3 है, ओपन इंटरवल है, तो डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे 3 to ∞, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है। ठीक है, इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी में हमेशा डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है। मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 3 है, क्लोज इंटरवल है, तो 3 एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू 3। फिर यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू दोनों तरफ इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे दोनों तरफ डज नॉट एग्जिस्ट, DNE। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।